नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विद्युतीय पदार्थ एवं केबल पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कार्टन का अधिकतम सुरक्षित तापमान कितना होता है। ऑप्शन 180 डिग्री, 190 डिग्री सेल्सियस, 105 डिग्री सेल्सियस, 130 डिग्री सेल्सियस। तो जो कार्टन का अधिकतम सुरक्षित तापमान होता है वह आपका 90 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा 90 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे सी रहेगा 90 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, चांदी की चालकता का प्रतिशत कितना होता है। ऑप्शन है 98%, 90%, 80%, 95%। तो जो चांदी की चालकता का परसेंटेज होता है वह होता है 98%। यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा। जो चांदी की चालकता होती है उसका परसेंटेज 98% होता है चालकता का। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से चालक जोड़ का प्रकार है। ऑप्शन है ब्रिटानिया जोड़, पिक्टाइल जोड़, टी जोड़, डी है ये सभी। तो जो चालक जोड़ का प्रकार होता है यह आपका ब्रिटानिया जोड़ भी होता है, पिक्टाइल जोड़ भी होता है, टी जोड़ भी होता है। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा। ये सभी कथन सही हैं, उपरोक्त तीनों। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से विद्युत की चालक गैस कौन सी है। ऑप्शन है नियान, हीलियम, आर्गन, डी है ये सभी। तो जो विद्युत की चालक होती हैं गैसें वह नियान भी होता है, हीलियम भी होता है, आर्गन भी होता है। तो यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा ये सभी। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से विद्युत ऋणात्मक गैस कौन सी है। ऑप्शन है सल्फर हेक्साक्लोराइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आर्गन। तो जो विद्युत ऋणात्मक गैस होती है यह होता है सल्फर हेक्साक्लोराइड। सल्फर हेक्साक्लोराइड जो रहता है यह विद्युत ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे इसका ये आंसर सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, कौन से वर्ग का इंसुलेशन पदार्थ अधिक तापमान सहन कर सकता है। ऑप्शन है सी वर्ग, बी वर्ग, ई वर्ग, ए वर्ग। तो जो अधिकतम तापमान सहन कर सकता है वह सी वर्ग का होता है इंसुलेशन पदार्थ। तो यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा सी वर्ग। सातवां क्वेश्चन है, चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता की जो रेंज होता है वह कितना होता है। तो जो चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता का रेंज होता है वह 10⁻⁻1 से 10⁻⁻6 ओम मीटर तक होता है। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा 10⁻⁻1 से 10⁻⁻6 ओम मीटर। आठवां क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में कौन सा तार प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन है लोहे का तार, सुपर इनेमल तार, जीआई तार, डी है ये सभी। तो जो ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग होता है आपको पता होगा कि हम लोग लोहे का तार नहीं यूज करें क्योंकि इसमें हानियां भी होती हैं। जीआई तार में भी हो जाए लेकिन सुपर इनेमल ये आपका ज़्यादा सुटेबल रहेगा। तो यहाँ पे इसका बी आंसर सही हो जाएगा। सुपर इनेमल तार हम लोग यूज करेंगे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में। तो यहाँ पे इसका बी आंसर सही हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है, पीतल की सुचालकता का मान चांदी की तुलना में कितना प्रतिशत होते हैं। ऑप्शन है 56%, 50%, 40 और 48%। तो पीतल की तुलना में जो चांदी की चालकता का प्रतिशत होता है, पीतल की सुचालकता का मान बताना है चांदी की तुलना में ना। तो देखिए पीतल की सुचालकता का मान चांदी की तुलना में होता है आपका 48%। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा 48%। अगर चांदी का अगर 100% चालकता है तो जो पीतल की चालकता आएगी वह आपकी 48% आएगी पीतल की चालकता। तो यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा कि पीतल की सुचालकता का मान चांदी की तुलना में आपका 48% होता है। यानी कि आपका जो चांदी रहता है यह ज़्यादा चालक होता है। अब है आपका 10 नंबर का क्वेश्चन कि नाइक्रोम तार किन धातुओं से बनाया जाता है। ऑप्शन निकिल व जस्ते का, निकिल व तांबे का, निकल व पीतल का, निकल व क्रोमियम का। तो जो नाइक्रोम जैसा कि नाम से आपको पता होगा कि NiCrOme। तो आपसे एन आई मतलब होता है निकिल, क्रोम मतलब होता है आपका क्रोमियम। निकिल और क्रोमियम से मिलकर बनना होता है यह। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, निकिल और क्रोमियम से मिलकर नाइक्रोम का तार बनाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ विद्युत रोधी नहीं है। ऑप्शन है माइका, बैकेलाइट, रबर और कार्बन। तो विद्युत रोधी मतलब जो विद्युत का कुचालक हो वह नहीं है। तो देखिए जो माइका होता है विद्युत का कुचालक होता है,
बैकेलाइट भी विद्युत का कुचालक होता है, रबर भी विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन जो कार्बन होता है ये आपका अर्धचालक है। यहाँ पे इसका डी आंसर सही, यही आपका विद्युत रोधी पदार्थ नहीं है। बाकी माइका, रबर और बैकेलाइट आपका विद्युत रोधी पदार्थ होता है, जबकि जो कार्बन रहता है ये आपका अर्धचालक है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर एल्युमिनियम के विशिष्ट प्रतिरोध का मान कितना होता है। तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो एल्युमिनियम का विशिष्ट प्रतिरोध का मान होता है वह होता है 2.69 गुणे 10⁻² माइक्रो ओम सेंटीमीटर। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, पिन विद्युत रोधक को कितने किलोवोल्ट की सिरोपरी लाइन में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन है 1100, 33, 44, 110। तो जो पिन विद्युत रोधक को हम लोग जिस सिरोपरी लाइन में प्रयुक्त करते हैं वह वोल्टेज रहता है आपका 33 किलोवोल्ट। तो यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा 33 किलो वोल्ट की सिरोपरी लाइन में हम लोग प्रयुक्त करते हैं पिन विद्युत रोधक को। 14 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में वर्ग एफ का कुचालक पदार्थ है। ऑप्शन एस्बेस्टस, कांच, माइका, डी है ये सभी। तो आवर्त सारणी में वर्ग एफ का जो कुचालक पदार्थ रहता है वह रहता है एस्बेस्टस भी रहता है, कांच भी रहता है, माइका भी रहता है। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा ये सभी। 15 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और कंडेंसर में दो चालकों के मध्य इंसुलेटर की सतह क्या प्रयोग में लिया जाता है। ऑप्शन है बैकेलाइट, शुष्क वायु, स्लेट, माइका, नाइट। ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और कंडेंसर में दो चालकों के मध्य इंसुलेटर की तरह जो यूज किया जाता है वह रहता है शुष्क वायु। शुष्क वायु क्या होता है, इंसुलेटर की तरह यूज किया जाता है जब ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और कंडेंसर में दो चालकों के मध्य में हम लोग शुष्क वायु प्रवेश करा के वो उसको मतलब इंसुलेट करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस पदार्थ की प्रतिरोधकता का मान सबसे कम होता है। ऑप्शन है पारा, जिंक, कॉपर और लेड। तो प्रतिरोधकता का मान किसका कम होगा, जिसकी चालकता ज़्यादा होगी। तो चालकता किसका ज़्यादा होता है, कॉपर का चालकता ज़्यादा होता है। यहाँ पे इसका सी आंसर सही हो जाएगा कि प्रतिरोधकता का मान सबसे कम होता है कॉपर का। और अगर पूछ ले कि चालकता किसका ज़्यादा होता है तो भी कॉपर। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से तरल चालक पदार्थ नहीं है। निम्न में से कौन सा तरल चालक पदार्थ नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, कार्बन, कॉपर सल्फेट, सिल्वर। तो जो तरल चालक पदार्थ नहीं है वह आपका रहता है कार्बन। कार्बन आपका क्या होता है, ठोस में रहता है, द्रव में तो रहता नहीं है। तो यही चीज़ यह कहना चाह रहा है कि कौन सा तरल चालक पदार्थ नहीं है। तो कार्बन आपका तरल चालक पदार्थ नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन है, अभ्रक किस तापमान पर नरम पड़ना शुरू होता है। ऑप्शन है 710 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 610 डिग्री सेल्सियस, 550 डिग्री सेल्सियस। तो अभ्रक जिस तापमान पर नरम पड़ना शुरू होता है वह टेम्परेचर रहता है आपका 600 डिग्री सेल्सियस का, जिसका बी आंसर से हो जाएगा 600 डिग्री सेल्सियस। 19 नंबर क्वेश्चन है कि स्ट्रैंडेड तार कहाँ पर लगाया जाता है। ऑप्शन आर्मेचर की वाइंडिंग में, ओवरहेड लाइन में, घरों की वायरिंग में, डी है वायरिंग वाइंडिंग में। तो स्टैंडर्ड तार जो यूज किया जाता है या यूज किया जाता है ओवरहेड लाइन में। तो यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा ओवरहेड लाइन में स्टैंडर्ड तार यूज किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अच्छा विद्युत रोधी पदार्थ कौन सा होता है। तो सबसे अच्छा विद्युत रोधी पदार्थ यानी कि कुचालक पदार्थ क्या होता है। तो कुचालक पदार्थ जो इसमें सबसे अच्छा होता है कि ग्लास, पोर्सिलिन, लकड़ी और वल्केनाइट रबर में, इन सब में जो सबसे अच्छा विद्युत रोधी पदार्थ होता है वह रहता है वल्केनाइट रबर। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, अर्धचालक पदार्थों की चालकता का रेंज कितना होता है। तो अर्धचालक पदार्थों की चालकता की जो परास का मान होता है वह रहता है 10⁻⁷ से 10 महो पर मीटर। यहाँ पे इसका सी आंसर सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, एल्युमिनियम की चालकता कितनी प्रतिशत होती है। ऑप्शन है 60, 90, 20, 80। तो जो एल्युमिनियम की चालकता होती है यह होता है आपका 60%।
इसका ए आंसर से हो जाएगा 60%। एल्युमिनियम की चालकता 60% होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अच्छा कुचालक पदार्थ क्या है? ऑप्शन है पोर्सलिन, माइका, बेकेलाइट और ग्लास। तो सबसे अच्छा कुचालक पदार्थ जो रहता है इन सब में है आपका बेकेलाइट, सबसे अच्छा कुचालक पदार्थ है इन सब में। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से चालक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन है बेकेलाइट, नाइक्रोम, कांच, डी है ये सभी। तो आपको पता होगा कि बेकेलाइट आपका कुचालक है, कांच भी आपका कुचालक है, जबकि आपका नाइक्रोम जो होता है ये आपका सुचालक पदार्थ होता है, यानी कि चालक पदार्थ होता है। तो 24 यहाँ पे बी आंसर से हो जाएगा नाइक्रोम। 25 नंबर क्वेश्चन है, तांबा एवं जिंक के मिश्रण से कौन सी धातु का निर्माण होता है? ऑप्शन है टिन, पीतल, एल्युमिनियम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि पीतल जो रहता है या तांबा और जिंक इससे मिलकर बना होता है, तो यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा। पीतल तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। रटने के लिए आप यही रट लीजिए पिताजी, मतलब हो जाएगा यहाँ पे पीतल जो होता है या तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, बस बार की माउंटिंग के लिए किस इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है पोस्ट इंसुलेटर, पिन इंसुलेटर, सर्कल इंसुलेटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो बस बार की माउंटिंग के लिए जो इंसुलेटर यूज किया जाता है वह रहता है पोस्ट इंसुलेटर। तो यहाँ पे इसका ये आंसर से हो जाएगा पोस्ट इंसुलेटर। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किट कैट फ्यूज के आधार पर कैरियर निर्माण में किस पदार्थ का यूज किया जाता है? ऑप्शन है माइका, बैकेलाइट, पोर्सिलिन, रेजिन। तो किट कैट फ्यूज के आधार पर कैरियर निर्माण में जिस पदार्थ का यूज किया जाता है वह रहता है आपका पोर्सिलिन। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा पोर्सिलिन। 28 नंबर क्वेश्चन है, तेल का परावैद्युत सामर्थ्य का मान कितना होता है? तो जो तेल का परावैद्युत सामर्थ्य होता है उसका मान होता है 3.8 किलो वोल्ट पर mm। यहाँ पे इसका भी आंसर से हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, एल्युमिनियम की विद्युत चालकता का मान कितना होता है? ऑप्शन है 41 महो पर मीटर, 46 महो पर मीटर, 36 महो पर मीटर। तो जो एल्युमिनियम की विद्युत चालकता का मान होता है यह 36 महो पर मीटर होता है। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा 36 महो पर मीटर। 30 नंबर क्वेश्चन है, स्टार्टर में कौन सा तार प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन है गैल्वेनाइज्ड आयरन तार, यूरेका तार, स्टैंडर्ड तार, डी है ये सभी। तो स्टार्टर में जो तार प्रयुक्त किया जाता है वह तार रहता है यूरेका का तार। तो यूरेका तार रहता है, यहाँ पे इसका बी आंसर से जो यूरेका का तार स्टार्टर में यूज किया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए पदार्थों में से सबसे अच्छा विद्युत रोधी पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन है पोर्सिलिन, माइका, बैकेलाइट और ग्लास। तो ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा बैकेलाइट। बैकेलाइट क्या होता है? सबसे अच्छा विद्युत रोधी पदार्थ होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, तांबे का गलनांक कितना होता है? तो जो तांबे का गलनांक होता है यह होता है 1083 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा 1083 डिग्री सेल्सियस तांबे का गलनांक होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, तांबे की विद्युत चालकता का मान बताइए। ऑप्शन है 40 महो पर मीटर, 56 महो पर मीटर, 36 महो पर मीटर, 46 महो पर मीटर। तो जो तांबे की विद्युत चालकता का मान होता है यह 56 महो पर मीटर होता है। तो यहाँ पे इसका भी आंसर से हो जाएगा 56 महो पर मीटर तांबे की विद्युत चालकता का मान होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर डाई इलेक्ट्रिक सामर्थ्य कौन से पदार्थ की होता है? ऑप्शन है मार्बल, पेपर, वुड, सूखी हवा। तो 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर डाई इलेक्ट्रिक सामर्थ्य जिस पदार्थ का होता है वह पदार्थ सूखा हवा रहता है। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा सूखा हवा। 35 नंबर क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में तांबे की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन है 10%, 60%, 40%, 90%। तो जर्मन सिल्वर में जो तांबे का परसेंटेज होता है यह परसेंटेज रहता है 60%। तांबा आपका 60% रहता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, दृढ़ केबलों की वोल्टता परास का मान कितना होता है? ऑप्शन 1 से 440 किलो वोल्ट, 1 से 50 किलो वोल्ट, 1 से 55 किलो वोल्ट, 1 से 66 किलो वोल्ट। तो जो दृढ़ केबल होते हैं उनकी वोल्टता का जो रेंज होता है यह होता है 1 से लेकर 66 किलो वोल्ट तक। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा 1 से लेकर 66 किलो वोल्ट तक। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से ठोस विद्युत रोधी पदार्थ कौन सा है?
तो ठोस विद्युत रोधी पदार्थ कौन सा ऑप्शन है? सूखी हवा, बेकेलाइट, सैलेक और कागज। तो जो ठोस विद्युत रोधी पदार्थ होता है यह है आपका बेकेलाइट। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा बेकेलाइट। 38 नंबर क्वेश्चन है, 20 डिग्री सेल्सियस पर कैथल तार के विशिष्ट प्रतिरोध का मान कितना होता है? तो ये देखिए, जो कैथल तार होता है इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है 20 डिग्री सेल्सियस पर, इसका मान होता है 135 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, ट्राई सेल में कंटेनर के द्वारा क्या निर्मित किया जाता है? ऑप्शन है पीतल, जस्ता, शीशे, इनमें से कोई नहीं। तो जो ट्राई सेल होता है उसके कंटेनर के द्वारा जो निर्मित किया जाता है वह रहता है जस्ता। तो ट्राई सेल में जो कंटेनर के द्वारा जस्ता निर्मित किया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, विद्युतीय पदार्थ एवं केबल में 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से परावैद्युत सामर्थ्य की इकाई होती है? तो परावैद्युत सामर्थ्य की इकाई क्या होती है? तो आपको पता होगा कि जो परावैद्युत सामर्थ्य होता है इसका जो मात्रक होता है वह होता है वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। तो वोल्ट प्रति सेंटीमीटर कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे, वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। 41 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क दशा में लकड़ी का परावैद्युत स्थिरांक का मान कितना होता है? ऑप्शन है 0.8 से 1, 2.5 से 7.7, 8.754 से 9.0, 1 से 1.4। तो शुष्क दशा में जो लकड़ी का परावैद्युत स्थिरांक का मान होता है यह 2.5 से 7.7 तक होता है। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, प्लेटिनोइड में टंगस्टन की मात्रा कितनी होती है? तो जो प्लेटिनोइड रहता है उसमें जो टंगस्टन की मात्रा रहता है वह 1% होता है। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा 1%। 43 नंबर क्वेश्चन है, कुचालक पदार्थों के वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान बताइए। तो कुचालक पदार्थों में वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है वह 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 44 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर की प्रतिरोधकता का मान कितना होता है? ऑप्शन है आपके सामने ये चार, और कॉपर की जो प्रतिरोधकता का मान होता है यह होता है 1.7 गुणे 10⁻⁻6 ओम मीटर। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, 1.7 गुणे 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर। तांबे का रंग कैसा होता है? ऑप्शन है लाल सफेद, लाल काला, लाल भूरा, इनमें से कोई नहीं। तो जो तांबे का रंग होता है यह लाल भूरा होता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा लाल भूरा। 46 नंबर क्वेश्चन है, वार्निश ऑयल के प्रवैद्युत सामर्थ्य का मान कितना होता है? ऑप्शन है 30.4 किलो वोल्ट पर एम एम, 3.2 किलो वोल्ट पर एम एम, 4.2 किलो वोल्ट पर एम एम, डी इनमें से कोई नहीं। तो वार्निश ऑयल के प्रवैद्युत सामर्थ्य का जो मान होता है यह होता है 30.4 किलो वोल्ट पर एम एम। यहाँ पे इसका ये आंसर से हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि मैग्नीन मैग्नीन में निकिल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ये मैग्नीज नहीं है, मैग्नीन है, याद रखिएगा। मैंगनीन में निकिल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो वह 4% होता है। मैंगनीन में निकिल की मात्रा 4% होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 48 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत रोधक किसका बना होता है? ऑप्शन है दृढ़ कांच, पोर्सिलिन, ए और बी दोनों, डी है दृढ़ प्लास्टिक। तो जो विद्युत रोधक पदार्थ होता है यह बना जाता है दृढ़ कांच का भी और पोर्सिलिन का भी। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा ए और बी दोनों। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।